चिंतन की साधना में दो तत्वों का भगवान रमण महर्षि ने उल्लेख किया। एक तो चिंतन अविच्छिन्न हो। अविच्छिन्न हो का अभिप्राय है चिंतन अपने चिंतनीय विषय का त्याग न करे। जिस विषय का हमने चिंतन करने के लिए चुनाव किया है, चित्त में ऐसी सामर्थ्य विकसित हो जाए कि बुद्धि उस विषय का त्याग न करे। दूसरा तत्व है चिंतन में आयास न हो। चिंतन करने वाला जो करता है, चिंतन करने की क्रिया का जो करता है, उस कर्ता को कोई प्रयत्न न करना पड़े। चिंतन में आयास राहित्य सिद्ध होना चाहिए। आयास राहित्य के लिए जो दृष्टांत दिया है वो है स्रोतसा समम। और चिंतन अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होता है, टूट टूट के नहीं होता। इस बात के लिए दृष्टांत दिया है आज्य धारया। सो दो दृष्टांत भगवान रमण महर्षि ने दिए। दोनों ही दृष्टांतों का निर्देश अलग अलग है। एक निर्देश है अविच्छिन्नता की सिद्धि हो जाए, दूसरा है आयास राहित्य की सिद्धि हो जाए। अब ये एक सिद्धि है। जब ये सिद्धि हो गई किसी को, तब हम बोलेंगे उसको सरल चिंतन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। वो पहले दिन नहीं होती। आपने देखा तो पूजा के भी साधना में रमण महर्षि ने जो पूजा बताई, वो पूजा की अंतिम स्थिति है। क्या है? जगत ईषधि युक्त सेवनम। आरंभिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया। कैसे उस स्थिति में साधक पहुंचेगा, तो यहाँ उसका उल्लेख नहीं हुआ। तो साधकों को स्वयं उसका मनन करना पड़ता है। चिंतन में भी सरल चिंतन का स्वरूप क्या होगा, इसका निरूपण किया। यह सरल चिंतन सिद्ध कैसे होगा? देखो कैसे सिद्ध होगा। दो तीन बातें हैं। एक तो जिस विषय का हम चिंतन करने जा रहे हैं, वह विषय हमारे लिए प्रिय हो। साधारण स्थिति में भी जो विषय हमारी बुद्धि को प्रिय होता है, तो बुद्धि उसकी ओर सहज दौड़ती है। बल्कि वहाँ से बुद्धि को रोकना पड़ता है। तो अगर तो चिंतनीय विषय हमारा प्रिय विषय है, माने उसका चिंतन करने में यदि हमको रसानुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है,
ऐसा लगता है कि इस चिंतन करने से तो भीतर हमारे कुछ अंधेरा छट गया, कुछ रोशनी हो गई, है ना। देखो, ज्ञान का भी एक अपना आनंद है, जिसको शोध का आनंद बोलते हैं। कोई गणित का प्रश्न हल हो जाए तो आनंद होता है, कोई अध्यात्म का विषय उलझा हुआ है, हल हो जाए तो आनंद होता है। इस ज्ञान के आनंद के कारण ही तो कोई साइंटिस्ट बनता है, तो रिसर्चर्स बनते हैं, शोध छात्र बनते हैं। वो भार के कारण नहीं बनते। तो अगर कोई डिग्री लेने के लिए केवल पीएचडी करता हो तो वो शोध छात्र वास्तव में है नहीं। ज्ञान का रस जब जीवन में आता है किसी एक क्षेत्र में, है ना, तब कोई व्यक्ति अनुसंधानी बनता है। तो चिंतनीय विषय हमारे लिए रसीला हो, रसमय हो, आनंदप्रद हो, तब संभावना बढ़ती है कि चिंतन अविच्छिन्न होगा, अविरल हो जाएगा। तो दूसरा, दीर्घ काल तक जब कोई ये अभ्यास करता है, चिंतन का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे चिंतन हमारा स्वभाव बन जाता है। तो एक तो चिंतन का जो विषय है वो आनंदप्रद होना चाहिए। दूसरा, जो चिंतन करने वाला है अगर वो बराबर ये साधना करता हो तो धीरे धीरे चिंतन करना उसका स्वभाव बनता है। तब उसको बोलते हैं चिंतनशील व्यक्ति। बुद्धि में थोड़ी बहुत सभी के सामर्थ्य है, लेकिन सभी लोग चिंतनशील नहीं होते। उन्होंने अपनी बुद्धि में इस सामर्थ्य का विकास नहीं किया। आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि उसमें पोटेंशियल है, लोग बोलते हैं। बीज रूप से सामर्थ्य है, लेकिन बीज ने अंकुर का रूप धारण नहीं किया। सामर्थ्य बहुत सारी हमारे भीतर होती हैं, लेकिन अगर हम उनका विकास न करें तो उसका विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। तो कोई साधक जो हैं बिरले धीरे धीरे चिंतनशील हो जाते हैं, स्वभाव बन जाता है। कोई शब्द सुना तो उस पर उनका ध्यान जरूर जाएगा। वो तो उनकी बुद्धि इतनी अस्त व्यस्त नहीं होती कि बहुत सारी आसपास चीजें हो रही हों और उसकी ओर ध्यान देने का अवसर ही ना हो। ये जो अस्त व्यस्त लोग होते हैं ना, केवल व्यस्त कहने से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ये शब्द क्या है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इसलिए उसका जो दुर्गुण बताने का जो भाव है वो रह जाता है, इसलिए मैंने एक शब्द बोल दिया। हाँ, असल में व्यस्त माने क्या है, विशेष रूप से
अस्त, वि अस्त इति व्यस्तः, यण संधि। सो जो लोग बहुत अस्त व्यस्त होते हैं तो असल में वो त्रस्त होते हैं और थोड़े दिनों में ध्वस्त हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड राइमरी। नहीं, लेकिन उसमें सच्चाई है। तो जो बहुत लोग अस्त व्यस्त होते हैं तो चिंतन के लिए अवकाश बहुत कम हो जाता है। कई बार तो वो गौरव बुद्धि रखते हैं, इसमें सोचते हैं कि चिंतन करना खाली लोगों का काम है। सो न्यूटन के सामने सेब गिरा, अब उसको कोई काम तो था नहीं, तो वो उसी पर सोचने लगा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा। लो, अरे बहुत लोगों के सामने बहुत कुछ गिरता पड़ता है, लेकिन आप जानते हो स्वभाव न होने के कारण और अस्तव्यस्त होने के कारण व्यक्ति उस पर सोचता नहीं है। चिंतन एक स्वभाव है जिसको विकसित करने की जरूरत है। जीवन में घटनाएं घटती हैं, देह में घटनाएं घटती हैं, वो सभी की सभी चिंतन को प्रेरित करती हैं, लेकिन प्रेरित करने वाला अपना काम करके रह जाता है। मैं प्रेरित हूं नहीं तो फिर मैं किसी विद्यार्थी को प्रेरित करूं तो मेरी ओर से मैंने किया प्रेरित, लेकिन अगर वो प्रेरित होने के लिए तैयार ना हो तो मेरी प्रेरणा व्यर्थ हो गई। इस तरह से आसपास की घटना, जीवन में घटने वाली घटनाएं चिंतन को प्रेरित करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि प्रेरणा लेने से रह जाती है, चूक जाती है, कारण स्वभाव नहीं है उसका। उसने इस सामर्थ्य को कभी विकसित नहीं किया। दो तत्व हो गए। एक तो चिंतनीय विषय प्रिय लगे, आनंदप्रद हो, रस निर्झर हो, उसमें से रस निर्झरित होता हो। दूसरा, चिंतन का हमारा स्वभाव हो। और तीसरी एक चीज जिसको याद रखना है, भूलना नहीं है, चिंतनीय विषय में महिमा बुद्धि हो, गौरव बुद्धि हो, महत बुद्धि हो। आप जानते हो जो विषयी लोग हैं, विलासी लोग हैं, वो विलास की वस्तुओं का चिंतन करते हैं और वो उनको शायद प्रिय भी लगता होगा, तभी करते हैं। बोलना नहीं है। तो मिथिलेश भी बोलती रहती हैं बीच बीच में। हाँ, अनजाने में होता रहता है, तो ये स्वभाव भी रोकना है। सो मैं ये कह रहा था कि विलासी लोग अपने विलास की चीजों का चिंतन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको प्रिय लगता है इसीलिए करते हैं। ध्यान रखना, अगर वो करते हैं तो धीरे धीरे ऐसा चिंतन करने का उनका स्वभाव हो जाता है। अब जब एक बार स्वभाव बन गया तब भगवान कहेंगे मन को एकाग्र करो, तो वो क्या बोलेंगे,
चंचलम ही मन कृष्ण। ये तो एकाग्र होता नहीं। अरे होता नहीं, आपने स्वभाव डाल रखा है। अभ्यास दोष है, तो विषय उनका शायद प्रिय लगता है, स्वभाव भी धीरे धीरे बना, लेकिन तो उसमें गरिमा बुद्धि नहीं है। ये निश्चित जान लीजिए, विलासी से विलासी व्यक्ति भी है ना, विलास की वस्तु में महत बुद्धि कभी रख नहीं पाता, और इसलिए ऊपर से चाहे भले दिखावे, लेकिन भीतर उसको ग्लानि होती है। और चित्तवृत्ति के स्खलन का, चित्तवृत्ति के पतन का जो स्वाद होता है, जो अनुभूति होती है, वो सुखद अंततः होती नहीं, वो दुखद ही होती है। ऐसे चिंतन में भीतर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता नहीं, बल्कि अज्ञान का अंधेरा बढ़ता है। पता चला कि जो कुछ पहले सोचते समझते थे वो भी अवरुद्ध हो गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? यह जो ध्यान रखना, ये क्रियात्मक साधना नहीं है, फिर सूक्ष्म साधना हो गई। ये साधना कम लोग करते हैं, जिसको चिंतन की साधना बोल रहे हैं। ये बाहर से नहीं दिखती, लेकिन जिसको हो जाए तो समझो धन्य है वो, क्योंकि प्रतिभट के द्वारा ही भट्ट की मृत्यु होती है। शायद हिंदी कठिन हो रही है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कठिन होगी तो दूसरों के लिए कैसा होगा? माने योद्धा के बराबर योद्धा हो ना, तभी लड़ाई ठीक बनती है। तो अज्ञान नाम का जो शत्रु है, वो ज्ञान से ही मरता है, और कोई तरीका है नहीं। तो बाकी जितनी साधनाएं हैं वो क्रियात्मक हैं, वो ठीक है, लेकिन जब तक चिंतनात्मक साधना में हमारा प्रवेश न हो जाए, तब तक अज्ञान शत्रु नहीं मरता। जो नासमझियां हमको घेरे हुए हैं, भ्रांतियां हमको घेरे हुए हैं, उनकी पूरी एक सेना बनी हुई है। जीवन के विषय में, सुख के विषय में, परिस्थिति के विषय में, जन्म के विषय में, मृत्यु के विषय में, हजारों चीजों के विषय में जो हमारी धारणाएं हैं वो सही नहीं है। ये कैसे हो गया? 15 उत्तर आएगा। एक क्लियर नहीं है कि ये चीज ऐसे ही होती है। दृष्टांत दे देता हूं, शायद साफ हो जाए, हालांकि बढ़ जाता है विषय में, क्या करूं। निषाद राज को जब जानकी जी भूमि पर शयन करते हुए दिखी, तो उन्होंने सबसे पहला दोष ब्रह्मा जी को दिया, है ना। जे बिन काज दाहिने बाएं, जैसे विधि बामन केहू, ये विधि जो है ब्रह्मा, ये सभी के बाएं हो जाता है। लो, अदृष्ट को दोष पहले दिया, फिर कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, कर्म को दोष दिया, फिर लक्ष्मण जी सुनते रहे, फिर कैकेयी को दोष दिया, कैकेयी नंदनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन। अब परिस्थिति एक है, कारण कितने बताए उसने? 3। लो, जब जैसा मूड है वैसा कारण हमको दिखाई देने लगता है।
क्यों? क्योंकि सुचिंतित नहीं है, सुविचारित कुछ भी नहीं है, मूडी हैं हम लोग। मूडी माने उसमें ढ लगाओ बस। मूड है, मूड के अनुसार चलना माने वो कोई ज्ञानानुसारी जीवन थोड़ो है, तो मूढ़ता का जीवन है। सो भ्रांतियों का निस्सारण केवल चिंतन से होता है, इसलिए यह साधना बनानी चाहिए। और उसको बनाने में विषय का ऐसा चुनाव होना चाहिए जिसमें महिमा गरिमा भी हो और प्रियता भी हो। हमारे जीवन में जो दुर्घटना है, विभाजन है, वो ये है कि हम प्रेम किसी से करते हैं और महत्वपूर्ण किसी को समझते हैं। सोचो, है कि नहीं? बाहरी विषयों से प्रेम करेंगे और महत्वपूर्ण मानेंगे किसी और चीज को। बुद्धि रमती कहीं और है, लेकिन जिसमें रमती है, जिसमें रमण करती है, उसी को परम न मन्यते। जो वेश्यागामी है उसमें वो रमण भले कर ले, लेकिन उसको, हाँ, ये तो थोड़ा गंदा सा दृष्टांत दिया इसलिए कि समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। You consider something is great, but you fail to revel there. You revel where? There you don't feel anything great. Rather it is otherwise. उल्टा समझते हो कि ये तो गंदी चीज है, बट फिर रमण वहां करते हो। हीन है, निम्न वस्तु है, रमण वहां होता है। ये गीता में इसको बार बार कहा गया, मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। इसीलिए कहा मैं ही तुम्हारा मन मना। मन मना माने क्या? मन मना का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति विलासी हो तो उसके मन में कौन रहता है? विलास की वस्तु रहती है। उसके लिए प्राणायाम करता है वो। उसके लिए पीठ सीधी करके बैठता है, नथिंग डूइंग। मनमना भव, क्योंकि वो वहां उसको रमण करने का अभ्यास हो गया, क्योंकि वो विषय उसको प्रिय है, इसलिए तन मना तो हो जाता है व्यक्ति। मन मना तो चलो भगवान का हो गया, तन मना सर्वनाम है, तत्त मना। लेकिन उसी को पर मानना, उसी को महत् मानना, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये संभव नहीं होता। अब आपको निवेदन करूं, प्रभु एकमात्र ऐसी सत्ता है जिनमें ये दोनों बात घटती है। वो रमणीय भी हैं और हाँ, महिमा संपन्न भी हैं, महत भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ हैं। एक गणितज्ञ गणित में रमण करता है और गणित विषय में उसकी श्रेष्ठता बुद्धि भी है, बट वो गणित को श्रेष्ठ मानते हुए भी सर्वश्रेष्ठ तो नहीं मान सकता।
संगीत का जो साधक है वो उसमें रमण भी करता है और उसको श्रेष्ठ भी मानता है, बट सर्वश्रेष्ठ हो नहीं सकता। वो कई बार सर्वश्रेष्ठ बहुत सारी दूसरी चीजें आ जाती हैं। ध्यान रखना, ये चिंतन के कुछ तत्व हैं जो सही सही बैठ जाएं तो फिर जीवन बनता है, साधना बनती है। रमण और महिमा बुद्धि, सर्वश्रेष्ठता की बुद्धि एक ही केंद्र में सिद्ध हो जाए तब निर्बाध अविच्छिन्न आनंदमय चिंतन सिद्ध हो सकता है। विलासी का चिंतन भले प्रियता में हो, लेकिन वो परिणाम में आनंद देता नहीं, परिणाम में प्रकाश देता नहीं। न्यूटन ने अगर सोचा तो आप समझते हो, जरा इस पर मनन करो, जीवन को बनाओ। ये श्लोक जो है ना, ये क्या कैप्सूल भी नहीं, इंजेक्शन है। ऐसे तो अनुवाद करो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप उसमें प्रवेश करोगे तब समझ में आएगा कि क्या कह गए रमण महर्षि। चिंतन के दो आयामों पर उल्लेख किया, आयास राहित्यम और अविच्छिन्नता। वो कहाँ सिद्ध होती है, कैसे सिद्ध होती है? ये तो सिद्ध का निर्देश कर दिया ना कि ये तो सिद्धि हो गई, बट हाउ टू अचीव दिस? एंड द पीपल हु हैव अचीव्ड दिस, हाउ डिड दे अचीव? न्यूटन ने सोचा किस पर? गुरुत्वाकर्षण पे, ठीक है। ऐसा सोचने में उनको आनंद आया, ठीक। अंधेरा मिटा, क्योंकि जो चीज पहले नहीं जानते थे अब वो जानते हैं। डिस्कवरी हुई, समथिंग वॉज कवर्ड, नाउ ही डिस्कवर्ड। इसको बोलते हैं डिस्कवरी, और क्या। अनावरण हुआ। ये भी एक स्वभाव है शब्द में प्रवेश करने का, बन जाए तो कल्याण हो। अच्छा, तो उनका एक स्वभाव था जिसकी वजह से चिंतन किया, उनको आनंद आया और उनके भीतर जो इस विषय में ना समझी थी वो कट गई। तीनों घटना घटी, प्रकाश भी हुआ, आनंद भी हुआ, महिमा बुद्धि भी हुई, अभ्यास भी है। लेकिन फिर वो बहुत अधूरा है, सर्वश्रेष्ठता का भाव उसमें नहीं आ सकता। जरूर कहीं कृतार्थता की अनुभूति होती है कि चलो मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, लेकिन पूरी कृतार्थता की अनुभूति कहाँ से आवे? वो तभी हो सकती है जब चिंतन का विषय कैसा हो? सर्वश्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ हो। सो इस श्लोक को जीवन में अनुभव करने के लिए, जीवन में अनुभव करने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए तो एक साधना आपकी हो रही है इस समय, लेकिन जीवन में यह श्लोक घट जाए, अनुभव में आने लग जाए, इसके लिए तन्मयता, विषय का सही चुनाव, जिसमें प्रियता भी हो, जिसमें सर्वश्रेष्ठता की बुद्धि भी हो, और तीसरा चिंतन का अभ्यास हो। बुद्धि को ये अभ्यास पड़े, स्वभाव बन जाए।
तीन विषय हुआ, तीन तत्व बताए मैंने। अब समाप्त करता हूँ। एक तो चिंतन करने में आनंद आवे, दूसरा चिंतनीय वस्तु में महिमा बुद्धि हो, तीसरा अभ्यास हो, चिंतन का स्वभाव बन जाए। तन्मयता एक स्वभाव है, जानते हैं, जिसका ये स्वभाव बन जाता है ना, वो विषय को छोड़ता ही नहीं। तो दूसरे मित्र लोग भी जानते हैं कि अब इन्होंने ये विषय पकड़ लिया ना, अब जब तक इसको ये हल नहीं कर लेंगे तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। बोले तुम कैसे कह सकते हो? बोले नहीं, उनका स्वभाव है। ला, क्या मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को भी पता चलता है कि इस आदमी का ये स्वभाव है। अच्छा, उल्टा भी जानते हैं लोग। कोई आदमी ना आरंभे शूराहा, बहुत जल्दी एक चीज को पकड़ता है, लेकिन उसके मित्र कहते हैं कि 1-2 घंटे की बात है। क्यों? इनका स्वभाव है, हर चीज को पकड़ते हैं और इन नो टाइम छोड़ देते हैं। कहीं लगता नहीं है आदमी, लागी नहीं है। ये देखो, तो ये एक स्वभाव किसी में विकसित हुआ, किसी में नहीं हुआ। कैसे विकसित हुआ? अभ्यास के कारण। ऐसा व्यक्ति तन्मय, ऐसा व्यक्ति स्वभाव से चिंतनशील। तो 3 बात हो गई। एक चौथी बात और पकड़ लीजिए, क्योंकि चिंतन सिद्ध नहीं हो सकता बिना उसके। इनको धीरे धीरे अपने जीवन में विकसित करने की जरूरत है। डेलिब्रेशन होना चाहिए, अपनी ओर से प्रयास होना चाहिए। क्या चौथी चीज है? जो चिंतनीय विषय से हटके जो विषय हैं उनके प्रति वैराग्य। अगर 4 चीजें सामने ऐसी आ जाएं जो चारों ही प्रिय लगती हों, हाँ जी, हाँ जी, तो बंदर कूद शुरू हो जाएगी, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस। बना कि नहीं बना? अगर हमारे चित्त के सामने 15 चीजें महत्वपूर्ण होंगी, हाँ, तो किसको छोड़ेंगे? किसको छोड़ेंगे? किसी को नहीं। किसी को नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी चिंतन में तन्मयता आएगी क्या? तो तन्मयता तभी आती है जब चिंतनीय विषय के अलावा जितने विषय हैं उनके प्रति वैराग्य हो। सभी चीजों में महत्व बुद्धि रख करके, नारायण, अब मैंने कुछ कह दिया, आपको अगर पकड़ में आ गया हो तो, सभी चीजों को महत्वपूर्ण मान करके बहुत चिंतन नहीं हो सकता। तब तो आदमी व्यवहारी हो सकता है, चिंतनशील नहीं हो सकता, है ना? क्या बोलेंगे उसको? व्यवहार कुशल। ये हो सकता है, लेकिन तन्मय चिंतन, बिल्कुल अपने विषय में एक तन्मयता बन जाए, वो तभी होती है जब बाहरी दूसरी चीजें आपके मन को खींचती न हो, परेशान न करती हो, उनकी उपेक्षा करने में आप समर्थ हों। ये कई बार हम समाज में कम बोलते हैं ये बातें, क्योंकि वहाँ तो सब चीजें महत्वपूर्ण है।
आप समझते हो? सब चीजें महत्वपूर्ण हैं तो फिर सभी चीजों पर थोड़ा थोड़ा नंबर लगना है। तो लोग फिर त्याग वैराग्य को क्या समझते हैं? अव्यवहारिक। खैर, ऐसा कुछ हो जाए तब बोलते हैं सरल चिंतनम। सरल चिंतन क्या है? बोले उसमें दो तत्व आना चाहिए। जैसे जलधारा अपने उद्दाम वेग से समुद्र की ओर बहती है, उसको प्रवाहित करने के लिए किसी बाहरी आयास की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रोके नहीं रुकती। ऐसे चिंतनीय विषय में चिंतन प्रवाहित हो, सहज प्रवाहित हो, सुरूर बन जाए। मैं फिर से वही दृष्टांत दूंगा, भौतिक दृष्टांत, कि न्यूटन को सोचने से उस समय कोई मना करता तो मानता हो? वो उसको छोड़ देता, महाराज बोले अब शांति रखो जरा तुम। वो उस आदमी को छोड़ देता, बोले शांति करो भाई, तुम परेशान कर रहे हो। ये क्योंकि वेग बहा जा रहा है, कोई उसमें रोक लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा है अविच्छिन्न, उसमें सुरूर बने, तन्मयता बने। चिंतनीय का त्याग करने का मन ही न होवे, उसको बोलते हैं आज्य धारया। ऐसा आनंद झरता हो चिंतन करने में कि वृत्ति इधर उधर जानी न चाहे। तब देखो फिर, तब ये घटेगा दोनों। आज्य धारया स्रोत सा समम। या ये रमण महर्षि की वाणी है भाई। आज्य धारया स्रोत सा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। ऐसा कहने का क्या अभिप्राय है? क्या ये बताने के लिए रमण महर्षि बैठे हैं कि कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है? वो महात्मा लोग थे, उनको कोई तराजू लेके तौलना नहीं है। किस लिए ऐसा कहा उन्होंने? इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आज किसी का विरल चिंतन हो रहा हो तो उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए कि वो सरल चिंतन को प्राप्त कर सके। He should not stop there. उसको प्रेरित करते हैं महर्षि, गो हेड, समथिंग इज मोर वैल्यूएबल इज वेटिंग फॉर यू। जाओ, आगे बढ़ो। ये सरल चिंतनम विरलतः परम। ये श्लोक मन में गुनगुनाने के हैं महाराज, मनन करने के। क्या हुआ? बोले विषय क्या चुने? बोले प्रभु ही विषय है तुम्हारे चिंतन का, और कोई नहीं। वही सर्व है, उसका चिंतन हो जाए तो हाँ, सर्व का चिंतन हो गया। भगवान को जब सर्व बोलते हैं तो उनको सर्व बोलने पर भी सर्व नहीं समझते लोग। जब कहा जाता है प्रभु का चिंतन और प्रभु सर्व है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु का चिंतन वास्तव में हो तो सर्व का चिंतन हो गया। आप समझते हो? ये वेद बोलता है, ये गीता बोलती है।
यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। क्या बात करते हो? कभी प्रभु करे आपको इन मंत्रों की गहराई मालूम पड़े। जब वो बोलते हैं जिसको जान लेने पर यहाँ कुछ जानने की चीज रहती नहीं। आप समझते हो? व्हाट ए स्टेटमेंट। यज्ञात्वा न इह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। ये वेद का वचन है, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का सारे। यज विज्ञातम यस्मिन कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवती थी। शौनक महर्षि ये प्रश्न करते हैं। सर्वम विज्ञातम भवती, क्यों? प्रभु सर्व है ना। खैर, जब भी आपको समझ में आवे तो आवे। तो विषय प्रभु है, उसके अलावा कोई विषय नहीं होता। अध्यात्म में इस विषय में कोई भ्रम नहीं है। चिंतनीय प्रभु वही है। अब उसकी दो रीति से उसके ऊपर दो रूप से चिंतन किया जाता है। क्या बोलते हैं? भेद भावनात् सोहम इति असौ। भावना विदा पावनी मता। एक चिंतन का तरीका है भेद भावना से चिंतन करना। भेद का मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि भेद भावना से चिंतन करने वाला जानता ही नहीं है कि वेदांत क्या कहता है। जानता है, सुना है, मनन भी किया है। ये ना हम लोग ऐसे ही शुरू में तो ऐसे ही पढ़ते सुनते थे, समझते थे। बट साधना के जीवन में धीरे धीरे ये बात निकल गई। तुलसीदास जी ने 15 वर्ष वेदांत पढ़ा। 15 वर्ष, 2.5 वर्ष नहीं। काशी में गंभीर विद्वान थे, वेद के भी, वेदांगों के भी और भाषा के भी। संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, हम श्लोक समझते नहीं, वो लिखते थे। तो आप ये ना समझ लेना कि वो तो पहले संस्कृत में ही रामायण लिखने जा रहे थे, लेकिन वो जितना लिखते थे वो सब गायब हो जाता था। तो अंततः हनुमान जी महाराज ने उनको, शिव जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि भाई संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हैं, अब आप भाषा में लिखो। ये तो भाषा में तब लिखा, भाषा माने लौकिक लोक भाषा में। कोई साधारण। तो वो सब सुना हुआ समझा हुआ था। इसके बाद भी भेद भावना में क्या क्या बुराई है? उनको ज्यादा सुगमता लगती है। तो ये सुगमता क्या है साधक की? कभी समझो जरा इसको। जब हमको ये लगता है कि मैं भोगता हूं और मैं इस अनुभूति से निरंतर ऊपर नहीं रहता, ध्यान देना, मैं भोगता हूं इसलिए मुझे सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, और उससे मैं सुखी भी होता हूं और दुखी भी होता हूं। तो मैंने सुना है कि मैं भोगता नहीं हूं, मैंने सुना है। गुनाह भी है। इसके बावजूद जो मेरी भीतर की सच्चाई है, मैं अपने आप से बेईमानी नहीं कर सकता।
तो अगर तो मैं भोगता हूं और परिस्थितियां आके हमको सुख दुख दोनों देती हैं, तो वो सच होगा। जो शास्त्र में कहा गया वो अपनी जगह पर सच होगा। ध्यान रखना, सत्य का निषेध नहीं करना चाहिए, वो होगा। लेकिन आज की मेरी सच्चाई भी एक है। तो जब मैं भोगता हूं तो मेरा प्रभु नेचरली फिर भेद भावना बनती है क्या? तो मेरा प्रभु फिर भोग देने वाला हुआ, फलदाता हुआ। पहला श्लोक घटेगा क्या? पहला श्लोक क्या है? ये, क्योंकि प्राप्यते फलम, अगर मैं फल भोगता हूं तो फलदाता फिर होना ही चाहिए। ये तो ढोंग हो गया कि आप अपने को भोक्ता मानो, अनुभव करो, और फलदाता को न मानो। ये क्या बात हुई? आप अपने को कर्ता मानो और कर्ता को कोई शक्ति दे रहा है उसको न मानो। ये तो चिंतन का दिवालिया है। हाउ कैन यू? आपको शरीर, आप अपने को शरीर मानो और पंचभूत न मानो। वेल डन। पंचभूत में तो ठंडे हो जाओगे एक सेकंड में। केवल अग्नि तत्व को माइनस कर दो, सीताराम, हो गई छुट्टी। साधक लोगों ध्यान दो इस पर। कोई अपने भीतर अंतःकरण को माने और अंतर्यामी को न माने, ये उसका बौद्धिक दिवालियापन है। जब अंतःकरण है तो उस अंतःकरण को यमन करने वाला, निर्देश करने वाला भीतर, हाँ, अंतर्यामी है, अनुभव सिद्ध है। अनुमान क्या? अंतर्यामी की सत्ता अंतःकरण के सापेक्ष है, दोनों सम सत्ता है। आपके भीतर जब मन चलता है तो भीतर ही कोई टोकने वाला भी उसको है। दोनों अनुभव एक साथ हैं। शरीर और पंचमहाभूत की सत्ता सम सत्ता है। कर्ता और कर्म की शक्ति देने वाली की सत्ता सम सत्ता है। भोक्ता और फलदाता की सत्ता सम सत्ता है। तुम एक को मानो, दूसरे को न मानो, मूर्ख हो। जो वेलनरेबल है, अपने को वेलनरेबल मानता है। वेलनरेबल माने जिस पर चोट लग सकती है, जो अपने को कहीं इनसिक्योर मानता है, आशंकित है, आतंकित है, भीतर सुरक्षित होने की आकांक्षा है और सुरक्षा देने वाले को न माने। अब बोलो उसका क्या होगा? उसका एक ही होगा, या तो अमृतसर पागल खाने में जाएगा या आगरे वाले में जाएगा। माने पक्का है। तुम, इफ यू आर द विक्टिम ऑफ इनसिक्योरिटी, तो जो आश्रय प्रभु है ना, उस हाँ, या तो तुम्हारे भीतर कहीं भी असुरक्षा की भावना की एक लकीर भी ना हो, तब तो ठीक है। ये तो सम सत्ता है। बोले मैं प्यासा हूं लेकिन पानी को नहीं मानता, ऐसा बस मरो बेटा फिर। और क्या बोल सकते हैं? स्वप्न में भूख लगी, ध्यान दो। अब उसने सुना हुआ था कि स्वप्न में कोई सत्ता नहीं होती। उसको पता नहीं कहां से वहां से बुद्धि आ गई कि ये तो शायद स्वप्न है और इसमें तो कोई चीज मेरे अलावा
होती नहीं और लगी है भूख जनाब को। तो यह सच्चाई होते हुए भी कि जागृत में वास्तव में वहाँ भोजन और ये सब चीजें नहीं थीं, फिर भी अगर स्वप्न में भूख है, हाँ, तो भूख की समसत्ता क्या है? भोजन। तो स्वप्न की भूख का निवारण जनाब स्वप्न के भोजन से ही होता है। भूख को कोई अनुभव करे और भोजन की सत्ता का निषेध करे, हाँ बोलो, मरेगा कि नहीं मरेगा? इसको बोलते हैं भेद भावना। तुम अपने को क्या अनुभव करते हो, वहां से तय होगा कि हमारा चिंतन भेद भावना से करना ठीक रहेगा, अभेद भावना से करना ठीक रहेगा। रमण महर्षि ने कह दिया अभिधा भावना ज्यादा पावनी है। बोले मैं तो वही करूंगा। वही करूंगा तुम कर भी सकते हो क्या? सो मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा प्रभु है, मेरे सिर पे उसकी छाया है, मैं उसका वात्सल्य भाजन हूं। मैं कोई ऐसे अरे गहरे नथु खैरे नहीं, उसकी कृपा दृष्टि से संपन्न हूं। यह अनुभूति भक्त को गदगद करती है। और जिस भक्त में यह अनुभूति होती है, महाराज वो ते शाहन के शाह, तुम होते कौन हो? नंददास जी को अकबर ने बुलाया, बोले संतन को कहाँ सीकरी तो काम, फतेहपुर सीकरी बुलाया। बोले संतन को ये सीकरी, फतेहपुर सीकरी से क्या काम है? आवत जात पनहिया टूटे, पनहिया समझते हो ना, पनही जूता। बोले आवत जात पनहिया टूटे, बिसर जात हरिनाम। और शहंशाह से मिलना है ऐसा तो नाम भूल जाता है, इसलिए रहने दो। अब्दुल रहीम खान खाना, उन्होंने तुलसीदास जी को निमंत्रित किया कि आप अकबर के दरबार में 10म रत्न बन जाओ, ऐसा प्रस्ताव है। तो एक पद लिख के भेजा तुलसी बाबा ने। बोले ये देखो, ये भक्त की गर्जना है। बोले हम दरबारी राम के, पटो लिखो दरबार। बोले तुम क्या बात करते हो? हम दरबारी राम के, राम जी के दरबार में मैं दरबारी बन चुका हूं। तुमको देखना हो जाके देखाओ, पट्टे पे लिखा है हम दरबारी राम के, पटो लिखो दरबार। अब तुलसी का होई है नर के मनसबदार। अब तुलसी ये मनुष्यों के मनसबदारी करेंगे। ऐसे उड़ाते हैं। ये है भेद भावना का ये सुपरिणाम, ये सफल निकलता है। ये न समझना कि बस नहीं, आप करता हो, प्रभु की ओर से कर्म शक्ति बह रही है, मैं कृतज्ञ हूं, सेवक हूं, आभारी हूं। प्रभु की कृपा भयो सब काज। इतना बड़ा काम हुआ, जामुन जी ने आके क्या कहा भगवान से? सब आपकी कृपा से हो गया। भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी इतना बड़ा समुद्र आप लांग के गए, रावण इतना
भयंकर योद्धा है, उसके नगर में उसके सामने आपने ये सब कर दिया, कैसे किया ये सब? बोले महाराज अब न चढ़ाओ मेरे को, बहुत जन्मों तक चढ़ते उतरते बहुत हो गया। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, सहित सहाय, सबको मारा मैंने, वो सब ठीक है, सो सब तब प्रताप रघुराई। देखो ये कहने के लिए नहीं बोला उन्होंने, ही मेंट इट। सो सब तब प्रताप रघुराई, इहां न कछु मोर प्रभुताई। करता होना ही है तो ऐसा करता बनो, क्या बुराई है इसमें? ये तो मूर्खता तब होती है जब कर्ता बनते हैं और कर्म को अपनी शक्ति, अपनी ही शक्ति मानते हैं और उसी से कर्म करते हैं, फिर पिटाई होती है। भोक्ता बने हुए हैं, फलदाता को नहीं समझ पाते। अंतःकरण लिए बैठे हैं, वो भी विकारी, निर्मल नहीं, अंतःकरण लिए बैठे हैं और अंतर्यामी को नहीं समझते, नहीं मानते। तो भेद भावना कहाँ से आती है? शास्त्र से थोड़ा आती है। भेद भावना आपकी अपनी स्थिति से आती है। आप अपने को क्या समझते हो, ईमानदारी से क्या अनुभव करते हो? कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, अंतःकरण वाला, शरीर वाला, अगर है ये मेरी अनुभूति तो यू आर नॉट ए गॉन केस। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए, नो। इस अनुभूति के ऊपर एक साधना है। क्या साधना है? तो प्रभु को फलदाता, तो प्रभु को कर्म शक्ति प्रदाता, तो प्रभु को अंतर्यामी, तो प्रभु को जीवन का आश्रय, है ना? इस रूप में समझो और इस रूप में उनको याद करो, इस रूप में उनका ध्यान करो, इस रूप में उनसे प्रार्थना करो, इस रूप में उनके स्तोत्र पाठ करो, इस रूप में उनके नाम का जप करो। ठीक, ये क्या होगा? ये भेद भावना इसको बोलते हैं। क्या करेगी? अरे महाराज आपको धन्य कर देगी। ये जो विकारी अंतःकरण लिए बैठे हैं ना, ये संस्कारी हो जाएगा। ये जो भोक्ता परेशान रहता है वो निश्चिंत हो जाएगा। ये जो कर्ता कर्म के समय तनाव में आता है ना, वो सेवक भाव से रसयुक्त होगा। साधना ऊपर नीचे जानने के लिए और लड़वाने के लिए नहीं होती है कि तू तो द्वैती है, तू तो द्वैती है, तू क्या है? बोले मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मूर्ख। लोग वेदांत को क्या समझ बैठते हैं कि ये तो एक मत है। हमारे परम गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज, शंकराचार्य जी के बाबा गुरु, उन्होंने कहा वेदांत का किसी से विरोध नहीं है। जीवन के हर स्तर की सच्चाई को स्वीकार करता है। बात केवल इतनी है कि जो परम सत्य है कोई उसका निषेध न करे, बस इतनी सी बात है। सीढ़ियों पर खड़ा हुआ व्यक्ति डंडे का निषेध करेगा तो मरेगा, लेकिन डंडे पर खड़ा हुआ व्यक्ति डंडे को माने और छत को
न माने तो अगेन, फिर वो भी गलती है कि नहीं है? बोले मैं डंडे को मानता हूं, तो तुम खड़े क्यों हो डंडे पर? डंडे पे ही रहना है क्या? इसको बोलते हैं अविरोधितया। ये वेदांत तो अविरोधी दर्शन है। भेद भावना, नारायण, इस भेद भावना में कुछ चीजें मददगार होती हैं, जिसको लोग बोलते हैं भक्ति की साधना। उसमें नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, चिंतन है ना। ये तो पांचों का चिंतन करना। भगवान का नाम, एक नाम होना चाहिए, रूप होना चाहिए। बहुत से साधक जो भेद भावना के हैं वो रूप का ध्यान करते हैं। भागवत जी में कहा गया मनो विग्रह, मनोमयम, चिंता, चिंता विग्रह। ये मन के चिंतन से प्रभु की जो शास्त्र में बताई हुई मूर्ति है वो बना ली। तो ये क्या हुआ? बोले ये रूप चिंतन हुआ। उनके मंद हास्य का ध्यान करते हैं। जो आनंद उनके मुखार बिंद पर छलकता रहता है, तो उसका ध्यान करते हैं। शिवजी महाराज के आनंद विग्रह का ध्यान करें। ये क्या हुआ? भेद भावना का चिंतन है ये। जिसको चलना नहीं आता वो सीधे सीधे इनका निषेध ही कर देता है। बोले जरा करके दिखाओ। बोले एक आदमी को चलना नहीं आता, वो मैराथन दौड़ का निषेध करता है। अभी खड़ा होना सीखा नहीं है जी। साधक समाज में ये मतांतों का जो आग्रह हो जाता है और उसमें आदमी फंस के कहीं नहीं पहुंचता। चलना एक अक्षर नहीं और सब केवल खटर पटर करना, वो सब क्या है? सो नाम हो, रूप हो, गुणों का चिंतन, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ओहो, उनका जो स्वभाव है उसको स्मरण करें, चिंतन करें। प्रभु का एक स्वभाव है क्षमा करने का। एक का याद कर लो आज। अगर वो नहीं करते ना तो आपकी चटनी बन जानी थी। ये न दावा करना कि मैं तो डिजर्व करता हूं, मैं इस लायक हूं, आई एम हियर एज पर माई मेरिट। मेरिट क्या हो आप और हम? हमारे भगवान भाष्यकार ने लिखा प्रभु के लिए, क्षमा की परिभाषा दी। क्षमा क्या? क्षमा किसको बोलते हैं? आपको क्या लगता है? किसी ने अपराध किया, उसको दंड न देना क्या है? क्षमा है। भगवान भाष्यकार ये नहीं लिखते हैं। अभी बहुत बचपना है, देखो ग्रंथों की गहराई को। भाष्यकार लिखते हैं क्षमा अपरित्याग लक्षणा। बोले दंड दे दो, त्याग न करो। माता जो है बच्चे को दंड देती है, दंड न दे तो सुधार कैसे होगा? लेकिन माता उस बच्चे का त्याग नहीं करती, बस इसको क्षमा बोलते हैं।
क्षमा माने ये नहीं, अरे भाई जो जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है उसको तो हम दंड नहीं देने जाते, तो क्या हमने क्षमा कर दिया कह सकते हो। लेकिन जिसको अपना मानते हैं, जिससे अपना आत्मीय संबंध है, उसको दंड देने पर भी व्यक्ति उसको छोड़ता नहीं है। यह असली क्षमा है। गुरु शिष्य को दंड देता है, देना चाहिए। फिर क्षमा कैसी जब दंड दे ही दिया तो? बोले क्षमा ये है कि वो उसका बस ये। अब आपको फर्क दिखाई देता है ये सतही अर्थ में और महात्माओं ने जो अर्थ किया है उसमें। प्रभु दंड देते हैं, ऐसा नहीं नहीं देते, टांग तोड़ देते हैं। बिल्कुल महाराज। हाँ हाँ, टांग तोड़ दें, किसी को कैंसर हो जाए, किसी की छाती फड़वा दें, ऐसा थोड़ो है नहीं दंड देते, खूब देते हैं। फिर क्षमा कैसी? छोड़ते नहीं, बस ये उनकी बड़ी बड़ी कृपा है, भक्त को छोड़ते नहीं। कबीर ने कहा इससे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता कि आदमी आपको छोड़ दे। बड़ी मार कबीर की। क्यों भाई रुपेंद्र, तू तो कबीर का कुछ बोलता नहीं है क्या यार? हाँ, बड़ी मार कबीर की, चित से दियो उतार। कबीर की सबसे बड़ी मार क्या है? बोले चित्त से उतार दिया, बस हो गई छुट्टी, त्याग कर दिया। भगवान का ये गुण जब स्मरण करता है ना साधक, तो पुलकित हो जाता है कि महाराज आप दंड दे लो वो तो ठीक है, लेकिन आप छोड़ तो पाओगे नहीं मुझको। तो मैं तो हूं आपके साथ। खोटो खरो, तुलसी बाबा बोलते हैं खोटो खरो। खर माने श्रेष्ठ, खरा, सोना जैसे बोलते हैं ना, खरा सिक्का। खोटा सिक्का। तुलसी ने कहा खोटो खरो रावरो। खोटा हूं या खरा हूं, बट हूं तो ये किसी आदमी में हिम्मत नहीं है ऐसा स्वीकार करने की, ये प्रभु ही कर सकते हैं। इसको बोलते हैं भेद भावना से क्या करना? प्रभु का चिंतन करना। गदगद हो जाता है भक्त जब इन गुणों को याद करता है, चिंतन करता है, तो पुलकित होता है। हमारे प्रभु ऐसे हैं। लीला चिंतन चौथा एक विषय होता है, लीला का चिंतन करना। जो अवतार लिया प्रभु ने, उन अवतारों में जो लीलाएं करी, मधुर मधुर लीलाएं करी, उन लीलाओं का चिंतन करना। देखो, गंगा जी के तट पे खड़े होके महाराज मांगते हैं। महाराज जंगल की यात्रा में सबसे पहला वो पड़ाव था जब भगवान को मांगने वाला काम शुरू हुआ। भिक्षुक हो गए, मांगी नाव। राजकुमार थे चक्रवर्ती सम्राट के, किसी ने ना नहीं बोला था अब तक, है ना? अब बोला। उसने कहा क्या बोल रहे हो आप, सुनाई नहीं पड़ता। भगवान को कैसा लगा होगा? मांगी नाव न केवट आना। कोई ना बोलने वाला सामने आ गया। ऊपर से वहां से बोलता है, दूर से, बड़े आदमी के साथ दूर से खड़े होके बात करना असभ्यता मानी जाती है। तो वहीं से बोलता है, कहे तुम्हार मरम में जाना। बोलो।
भगवान की इन लीलाओं का जब भक्त ध्यान करता है खिलखिलाता है, कभी हंसता है। गायन विलज्ज भागवत जी में आया। ओम नारायण। श्री कृष्ण की लीला, श्री राम प्रभु की लीला, जो भी अवतार की लीलाएं हैं, मस्त होता है भक्त। ऐसे कोई बाजार में अंतःकरण की निर्मलता नहीं मिलती, ये कमाई होती है। बोले हम सब करते रहेंगे और एक दिन संत भी हो जाएंगे। अच्छा भाई, गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। लीला चिंतन में क्या बताऊं, इस पे तो आनंदम, पूरी रामायण है, पूरी भागवत है। ओ, है ना। फिर धाम चिंतन, ये भी भेद भावना के चिंतन में एक चीज शामिल होती है, धाम चिंतन। धाम माने क्या? द्वारिका धाम का चिंतन करना, अयोध्या धाम का, वृंदावन धाम का, कैलाश धाम का, काशी धाम का। माने भगवान जो हमारे इष्ट देव हैं, उन्होंने जहाँ निवास किया लीला रूप में, अथवा जहाँ उनका नित्य निवास है, उसका चिंतन करना। भगवान का नित्य निवास किधर है? न तद्भासयते सूर्य। अब करो धाम चिंतन तो निर्गुण हो जाएगा। न तद्भासयते सूर्य, न शशांको। ये तो आप लोग न तत्र सूर्यो भाति से जोड़ रहे हो। न तद्भासयते, गीता का श्लोक है, न तद्भासयते सूर्य न शशांको यद्गत्वा तद्धाम। ये परमम धामम है। अयोध्या धाम एक हुआ, एक परम धाम हुआ। ये चिंतन करना है। सो नाम रूप गुण लीला धाम, ये पंचाश्रय हमारे भक्त समाज में इस पर बड़ा अनुसंधान करके हमारे लिए मदद करने के लिए संतों ने ये 5 आश्रय दे दिए, मदद करने के लिए। हम साधक लोग तो इनका सहारा लेकर के प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। नाम का सहारा लें, रूप का, गुण का, लीला का और धाम का। ऐसा कोई करता हो तो वो उसकी साधना है। कौन सी साधना है? चिंतन की साधना है। उस चिंतन की साधना में क्या है? बोले भेद भावना है। आप जानते हो, इस भेद भावना में इतना रम सकता है व्यक्ति कि आज्य धारया हो जाए और स्रोतसा समम हो जाए। बिल्कुल वृत्ति वैसी ही बहती है, अविच्छिन्न रूप से, निरायास रूप से अपने प्रभु की लीलाओं का स्मरण करती हुई वृत्ति रहती है, गुणों का स्मरण करते हुए वृत्ति रहती है। समय कहते हैं गोपियां एक बार प्राणायाम कर रही थी कहीं वृंदावन में। नारद जी उधर से आए, परम कौतुकी। उन्होंने कहा, भाई तुम प्राणायाम कर रही हो, क्या बात है? बोले हमने सुना था कि प्राणायाम करने से मन जो है वो विषय शून्य हो जाता है। बोले अच्छा, तो तुमको ये विषय शून्यता चाहिए? बोले विषय शून्यता कौन
अब मैं क्या बोलूं, कौन कमबख्त मांगता है। लेकिन ये जो हमारा चित्त है, इसमें कृष्ण इस तरह से बैठ गया है कि निकलता ही नहीं है। हम कोई काम नहीं कर पाते, तो थक गए, परेशान हो गए निकालते निकालते। किसको? कृष्ण को निकालते निकालते थक गए, परेशान हो गए। तब हमने याद आया कि प्राणायाम करने से विषय निकलता है। तो आज हम चित्त से कृष्ण को निकालने के लिए ये प्राणायाम कर रहे हैं। अब उनसे पूछो जाकर के, आज ये धारया स्रोतसा समम, वो कहेंगे तू क्या बात करता है, ये तो हुआ पड़ा है, सिद्ध है। इसको बोलते हैं साधना। ओम, कल करते हैं चर्चा इस पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो